नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएसआर क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भूगोल शिक्षण में लेसन प्लान कैसे बनाएं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज आप कहेंगे कि मैं वाइट बोर्ड छोड़ करके चेयर पे क्यों आ गया हूँ, क्योंकि कारण ये है कि एक लेसन प्लान एक वाइट बोर्ड पे बन ही नहीं सकता पूरा। इसीलिए हमने कुछ पेजों पे लेसन प्लान का एक प्रारूप तैयार किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह से परीक्षा में आपको लेसन प्लान बनाने हैं। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं समझ लेंगे। एक अध्यापक कक्षा में जा कर के जो भी पढ़ाता है, जो भी शिक्षण करता है, उसी शिक्षण की क्रियाविधि को लिखा जाता है लेसन प्लान के तहत। यानी लेसन प्लान जो होता है वो पहले से ही तैयार किया गया होता है कि इस तरह से अध्यापक को पढ़ाना है, इसके बाद यह पढ़ाना है। यानी शिक्षण की एक पूरी रूपरेखा होती है लेसन प्लान। ठीक, जैसे अध्यापक जाएगा, सबसे पहले श्यामपट्ट कार्य करेगा, श्यामपट्ट में भरेगा। उसके बाद अपने शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखा रहेगा कि हम आज पढ़ाने आए हैं तो किस लिए पढ़ाने आए हैं, क्या आज सिखाना है, तो शिक्षण उद्देश्य को ध्यान रखेगा। क्या शिक्षण से सामग्री लेके जानी है, इसका भी ध्यान रखेगा। तो यही सब लेसन प्लान में होता है। तो चलिए अब बिना देर के भी लेसन प्लान की तरफ चलेंगे। और एक बात और बता दूं कि आप जब परीक्षा में जाइएगा, कापी मिलते ही लेसन प्लान बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कापी मिलने के लगभग 10 मिनट बाद आपको पेपर मिलता है। और 10 मिनट में आप अगर चाहें तो अपना 10 मिनट का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर डाल करके आप लेसन प्लान यूनिट 3 डाल करके लेसन प्लान आप बनाना शुरू कर दीजिए। अगर एक पेज आप लेसन प्लान बना लेते हैं तो आपका कम से कम समझ लीजिए कि 10 मिनट आपका समय बच जाता है। ठीक है, क्योंकि लेसन प्लान आना ही आना है। 95% गारंटी है कि लेसन प्लान आपका हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो चलिए बिना देर के हम देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। देखिए कुछ पेजों पे हमने यहाँ पे बनाए हुए लेसन प्लान। देखिए ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक, तो परीक्षा में विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, परीक्षा लिख देंगे XYZ इंटर कॉलेज। दिनांक लिखेंगे, विषय, कालांश, कक्षा, उपविषय और समयावधि। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकरण की कि हमें प्रकरण क्या पढ़ाना है, कौन सा हमारा टॉपिक पढ़ाना है। हमें धरातल पढ़ाना है, तो धरातल के हिसाब से ही ये लास्ट में ये जो 6, 7 और 8 उद्देश्य हैं, ये 3 जो विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं, यह 3 विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकरण को ध्यान में रख करके ही लिखे जाएंगे। जैसे कि छात्र छात्राएं धरातल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, धरातल के स्वरूप के बारे में समझ सकेंगे और धरातल का चित्र बना सकेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि यह आपका जो उद्देश्य है वह ज्ञानात्मक है, यह बोधात्मक है और यह क्रियात्मक है। क्रियात्मक मतलब कि बच्चा कुछ कर सकता है इसके बारे में, तो धरातल का चित्र बना सकता है। ठीक है, और ये जो बाकी शुरुआत के जो 5 उद्देश्य हैं, यह आपके हमेशा भूगोल शिक्षण में बने रहेंगे। ठीक है, कि भूगोल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित करना, भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में ज्ञान प्रदान करना, वर्तमान में होने वाले भौगोलिक समस्याओं का समाधान हेतु तैयार करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। और ये जो 6, 7, 8 हैं, ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ गए बात। तो इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, विषय, और विषय के अंतर्गत कौन सा उपविषय है, भूगोल है। ठीक है, और उसके बाद समयावधि 40 मिनट और प्रकरण आपका धरातल। उद्देश्य इस तरह से आप लिख देंगे। उद्देश्य लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब नीचे आएंगे और ध्यान यह देंगे कि यह जो लाइन है आपकी, कौन सी लाइन, यह जो लाइन है, यह लाइन आपकी चलती रहेगी अब। ठीक है, यह लाइन देखिए, ये लाइन चलती रहेगी। देखिए ये लाइन एकदम चलती आ रही है, एकदम नीचे नीचे नीचे, यह लाइन हमेशा आपकी चलती रहेगी। अब इसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि जो भी आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसको आप लिखेंगे। फिर कौन से शिक्षण विधि का यूज कर रहे हैं, तो हम व्याख्यान भी कर रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं, और सह माने साथ में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए वो जो लाइन हमने आपको बताया था, देखिए यह लाइन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। ठीक है, यह लाइन पूरी चलती रहेगी आपकी। देखिए यह लाइन पूरी तरह चलती रहेगी, और यह लाइन तो आपके पहले से ऑलरेडी जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें बना रहेगा। ठीक है, तो एक स्केल की जगह लेकर के आप ऐसे खींच लीजिएगा लाइन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पूर्व ज्ञान कि छात्र छात्राओं पूर्व ज्ञान कितना है। तो देखिए छात्र छात्राएं धरातल के बारे में समान जानकारी रखते हैं, ये उनका पूर्व ज्ञान है, थोड़ा बड़ा जानते हैं धरातल के बारे में। अब हम प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे। अब लाइन को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, ये लाइन बंद हो गई और एक यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट हो गया। कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाया जाता है, आपको पता है कि प्रस्तावना प्रश्न जो है वह जेड सीक्वेंस में निकलवाया जाता है।
तो सबसे पहले पूछेंगे हम कि संसार में सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है। तो छात्र छात्रा क्रिया मिलेगा हमें उत्तर कि छात्र उत्तर देंगे कि सर मनुष्य है। फिर मनुष्य किस ग्रह पर रहता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, धरातल कहते हैं। धरातल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे बच्चा समस्यात्मक या निरुत्तर हो जाएगा, वह उत्तर नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो हम अब उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम लोग धरातल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक, अब ये हमारा हो गया उद्देश्य कथन। अभी हमें उद्देश्य मिला कि आज हमें धरातल के बारे में अध्ययन करना है और कराना है। अब हम क्या करेंगे कि लाइन को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, लाइन क्लोज हो गई। अब एक नई लाइन स्टार्ट होगी, प्रस्तुतिकरण। ये जो धरातल के बारे में विस्तृत अध्ययन कराने वाले हैं, इसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे कक्षा में। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे और लाइन में लिखेंगे शिक्षण बिंदु। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, छात्र छात्राओं ने क्या किया और श्यामपट्ट पर अध्यापक ने क्या लिखा। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में यहाँ पर लिखेंगे जैसे हम कि धरातल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे धरातल। ठीक है, धरातल किसे कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न सबसे पहले हम पूछेंगे, जो हमारा यहाँ पे समस्यात्मक रहेगा कि धरातल से आप क्या समझते हैं, जो हम प्रकरण रहेगा उसी को हम विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं कि धरातल किसे कहते हैं। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि पृथ्वी, अब इसको स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह को धरातल कहते हैं। हमारी पृथ्वी में दो भाग पाए जाते हैं, पहला भाग जलाकृति तथा दूसरा भाग स्थलाकृति कहलाता है। ग्लोब में हम जल को नीले रंग से दर्शाते हैं और भिन्न भिन्न रंग से। अब हम देखिए, ये तो हमारा हो गया पढ़ाएंगे, हम विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। और छात्र छात्रा क्या करेंगे, तो छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। और देखिए, जो कठिन शब्द होते हैं उनको हम पढ़ाते समय श्यामपट्ट पे लिखते हैं, जैसे पृथ्वी, ग्लोब, स्थलाकृति। तो इसी जो हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं उसी को हम श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे दर्शाते हैं कि हम श्यामपट्ट कार्य में ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हमने कहा भिन्न भिन्न रंग से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भिन्न भिन्न रंग से स्थलाकृति को दर्शाते हैं। जल हो या स्थल, ये सभी पृथ्वी के धरातल ही कहे जाते हैं। हमारी पृथ्वी का धरातल समान नहीं है, यह कहीं ऊबड़ खाबड़ तो कहीं ऊंचा तो कहीं गहरा है। इन सभी को पृथ्वी की भू आकृति कहते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। और यहाँ पे कठिन शब्द है जैसे ऊबड़ खाबड़, मुख्यतः, स्थलाकृति। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, चूँकि एक बार हम लिख चुके हैं कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को नोट करेंगे, तो बार बार नहीं लिखना है आपको, हो गया। इसके बाद अब जो हम पढ़ाए हैं इसमें से एक प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चों की रुचि है कि नहीं है, तो पूछ देंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह क्या कहते हैं, तो बच्चा बताएगा धरातल। तो छात्र छात्रा क्या लिख देंगे हम, धरातल। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए हमें आगे जो पढ़ाना है उसको हम लिखेंगे दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कि पर्वत से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंशिक उत्तर देंगे। ठीक है, कि पर्वत से हम क्या समझते हैं। ठीक, तो आंशिक उत्तर मिलेगा या तो बच्चा यहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा। अब हम पर्वत को क्या करेंगे, विस्तृत ढंग से बताएंगे कि पर्वत क्या है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु था इसमें लिख देंगे हम पर्वत। जैसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था, धरातल। ठीक, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा पर्वत। अब लिखेंगे पर्वत भी स्थलाकृति होते हैं जिनका आधार विस्तृत होता है और शीर्ष संकुचित होता है। ठीक है, इस तरह से पर्वत के बारे में यहाँ पे लिखेंगे और इसमें फिर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। और यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य में, जैसे श्यामपट्ट में हम पर्वत का चित्र बना दिए तो पर्वत का चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के बाद यहाँ पे दिखा देंगे शीर्ष है, चोटी है। तो जो श्यामपट्ट पे हम कार्य करेंगे उसी को हम यहाँ पे बना करके दिखाएंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखिए पर्वत के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर्वत के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब ये हमने यहाँ तक पढ़ा लिया। कम से कम आपका लेसन प्लान में कम से कम अनुमिति होनी चाहिए। 2 अनुमिति मतलब कि 2 भागों में होना चाहिए। एक बार हमने धरातल पढ़ा लिया और एक हमने पर्वत पढ़ा लिया। उसके बाद अब हम समाप्त करेंगे। जब हम पढ़ा लेंगे, मान लीजिए यहीं पे हमने खत्म कर लिया पाठ को, अब बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो हमने पढ़ाया है उसमें से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी सबसे ऊपरी सतह को धरातल कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में यह उत्तर मिलेगा। फिर धरातल कितने प्रकार होते हैं, धरातल के 3 प्रकार हैं। पृथ्वी पर पर्वत का विस्तार कितना है, तो लगभग 27% है। ठीक, इसके बाद आगे है श्यामपट्ट कार्य। अब श्यामपट्ट पे हम कौन सा कार्य किए हैं, तो श्यामपट्ट पे हम जो कार्य किए हैं ये जो छात्र छात्रा क्रिया, जो प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिला है, इन्हीं उत्तरों को हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं। ठीक, तो इसी को श्यामपट्ट कार्य हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है निरीक्षण कार्य। अब अध्यापक निरीक्षण कार्य में क्या करेगा, तो जब बच्चा लिखेगा श्यामपट्ट पर से देख के, तो लिखेंगे
छात्राध्यापक द्वारा कराए गए श्यामपट्ट कार्य को छात्र छात्राएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे तथा छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। ठीक, क्योंकि बच्चे लिखेंगे श्यामपट्ट जो आपने लिखवाया है और अध्यापक घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न कि दोहराता है अध्यापक कि जो अभी मैंने पढ़ाया है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अभी पढ़ाया हूँ तो बच्चे के ध्यान से उतर गया है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा अध्यापक, फिर कुछ प्रश्न पूछेगा। जो प्रश्न पूछा जा चुका है वह प्रश्न नहीं होना चाहिए, ध्यान इस बात का रखेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, ग्लोब में जल को किस रंग से दिखाते हैं, पर्वत की विशेषताएं बताइए। ठीक, तो ये हो गया पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब बस आपका लेसन प्लान हो गया धीरे धीरे समाप्त। पुनरावृत्ति के प्रश्न करने के बाद अध्यापक बच्चों को होमवर्क देगा कि सभी छात्र छात्राएं अपने अभ्यास पुस्तिका पर धरातल से संबंधित संक्षिप्त नोट व उदाहरण लिख करके लाएंगे। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है आपको। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बहुत ही जल्दी में। ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं और एक फॉर्मेट भी आपने देख लिया। और देखिए लेसन प्लान जैसे कि आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं 4 पेज में तो 4 पन्ना तो इसमें लग ही जाएगा। ठीक है, 4 पेज आपके लगने ही लगने हैं जैसे आप लॉन्ग का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर प्रकरण के बाद उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के बाद शिक्षण सहायक सामग्री, फिर शिक्षण विधि और उसके बाद हम आगे लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम प्रस्तावना निकलवाएंगे, प्रस्तावना निकलवाने के बाद फिर उद्देश्य कथन के बाद शिक्षण बिंदु। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करेंगे और प्रस्तुतिकरण करने के बाद प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कसम 2 पार्ट में, पहला इसे धरातल था दूसरा पर्वत था, 2 पढ़ा लेंगे। इसके बाद जब हम 2 पैराग्राफ पढ़ा लेंगे तो इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न में छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद हम आएंगे श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य और पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने के बाद हम गृह कार्य दे करके कक्षा को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह लेसन प्लान का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, तो अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और अगर संभव होगा तो मैं यूनिट 4 के भी कुछ वीडियो आपको प्रदान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएसआर क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भूगोल शिक्षण में लेसन प्लान कैसे बनाएं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज आप कहेंगे कि मैं वाइट बोर्ड छोड़ करके चेयर पे क्यों आ गया हूँ, क्योंकि कारण ये है कि एक लेसन प्लान एक वाइट बोर्ड पे बन ही नहीं सकता पूरा। इसीलिए हमने कुछ पेजों पे लेसन प्लान का एक प्रारूप तैयार किया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह से परीक्षा में आपको लेसन प्लान बनाने हैं। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं समझ लेंगे। एक अध्यापक कक्षा में जा करके जो भी पढ़ाता है, जो भी शिक्षण करता है, उसी शिक्षण की क्रियाविधि को लिखा जाता है लेसन प्लान के तहत। यानी लेसन प्लान जो होता है वो पहले से ही तैयार किया गया होता है कि इस तरह से अध्यापक को पढ़ाना है, इसके बाद यह पढ़ाना है। यानी शिक्षण की एक पूरी रूपरेखा होती है लेसन प्लान। ठीक, जैसे अध्यापक जाएगा सबसे पहले श्यामपट्ट कार्य करेगा, श्यामपट्ट में भरेगा, उसके बाद अपने शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखा रहेगा कि हम आज पढ़ाने आए हैं तो किस लिए पढ़ाने आए हैं, क्या आज सिखाना है, तो शिक्षण उद्देश्य को ध्यान रखेगा, क्या शिक्षण सहायक सामग्री लेके जानी है इसका भी ध्यान रखेगा। तो यही सब लेसन प्लान में होता है। तो चलिए अब बिना देर के लेसन प्लान की तरफ चलेंगे। और एक बात और बता दूं कि आप जब परीक्षा में जाइएगा कापी मिलते ही लेसन प्लान बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कापी मिलने के लगभग 10 मिनट बाद आपको पेपर मिलता है और 10 मिनट में आप अगर चाहें तो अपने 10 मिनट का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर डाल करके आप लेसन प्लान यूनिट 3 डाल करके लेसन प्लान आप बनाना शुरू कर दीजिए। अगर एक पेज आप लेसन प्लान बना लेते हैं तो आपका कम से कम समझ लीजिए कि 10 मिनट आपका समय बच जाता है। ठीक है, क्योंकि लेसन प्लान आना ही आना है। 95% गारंटी है कि लेसन प्लान आपका हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो चलिए बिना देर के हम देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। देखिए कुछ पेजों पे हमने यहाँ पे बनाए हुए लेसन प्लान।